दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। पिछले शनिवार को हमने वीडियो डाला था क्या निफ्टी में बॉटम बन चुका है, इसके ऊपर। उस वीडियो में हमने आपको बताया था 8,800 से लेकर 9,100 तक का एरिया निफ्टी में सबसे बड़े रेजिस्टेंस का एरिया है। और अगर निफ्टी ये एरिया को पार करता है और इसके ऊपर काम करना शुरू करता है तो निफ्टी में एक वैलिड ब्रेकआउट आएगा। पिछले पूरे वीक में निफ्टी ने 8,800 को नहीं तोड़ा है और उसी तरह से पिछले शुक्रवार को ही निफ्टी 9,300 के पास बंद हो चुका है। तो हम मान सकते हैं कि निफ्टी में अभी एक वैलिड ब्रेकआउट आ चुका है। निफ्टी में जो ये ब्रेकआउट आया है उसका सबसे पहला टारगेट आ रहा है 9,950 से 10,160 के बीच में। निफ्टी को ये टारगेट हासिल करने के लिए निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 8,800 से 9,100 तक के बीच में। ये एरिया सबसे बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन निफ्टी ने इसको तोड़ा है तो ये अभी सबसे बड़े सपोर्ट का काम करेगा। चलो अब ये आने वाले वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो प्रमुख शेयर्स है उसमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकता है पता करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था। निफ्टी ने ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को बड़े गैप से तोड़ने की पहली कोशिश की 15 अप्रैल 2020 को, लेकिन ये गैप से खुल के ब्रेकआउट देने की कोशिश फेल हो गई। पिछले शुक्रवार को यानी कि 17 अप्रैल 2020 को निफ्टी ने फिर से एक बार ये पैटर्न को ब्रेक से तोड़ा और अभी ऊपर ही बंद हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। पिछले 5 दिनों से निफ्टी अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये शुक्रवार को निफ्टी ने ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज दिया है। तो आने वाले दिनों में ये 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आ रहा है 9,021 पे, निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह से जो शुक्रवार का लो है जो कि है 9,900 9,090, वो भी निफ्टी के लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि ये आने वाले वीक में निफ्टी का सपोर्ट 9,021 से 9,090 के बीच में रहेगा। निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 9,390 पे, जो कि ये फॉल का फिबोनाची का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर निफ्टी 9,390 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तो निफ्टी का अगला टारगेट आएगा 9,600 पे। 9,600 निफ्टी के लिए गैप का रेजिस्टेंस है। चलो अब पता करते हैं निफ्टी बैंक का रेंज क्या रह सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 20 फरवरी 2020 को पहली बार बैंक निफ्टी 20 डीएमए के ईएमए के नीचे बंद हुआ था और उसके बाद बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। पिछले शुक्रवार को पहली बार बैंक निफ्टी ये 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 20,432 पे। बैंक निफ्टी अभी 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है तो ये इसका पहला सपोर्ट होगा। बैंक निफ्टी के लिए दूसरा सपोर्ट है फ्राइडे का लो, शुक्रवार का लो, जो कि आ रहा है 19,730 पे। अगर बैंक निफ्टी ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर टिका रहता है तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट और रेजिस्टेंस रहेगा 21,460 पे। अगर बैंक निफ्टी 21,460 के ऊपर टिकता है तो बैंक निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस और टारगेट आएगा 22,155 पे। चलो अब निफ्टी के महत्वपूर्ण स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक है HDFC बैंक। दोस्तों, 20 फरवरी 2020 को HDFC बैंक 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ और उसके बाद HDFC बैंक में एक बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। HDFC बैंक ने अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 6 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल हो गया। HDFC बैंक का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 911 पे। अगर HDFC बैंक ये 911 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तो HDFC बैंक का पहला टारगेट रहेगा 945 पे, जो कि उसका रेजिस्टेंस भी है। ये 945 का टारगेट हासिल करने के लिए
HDFC बैंक का सपोर्ट आ रहा है 887 पे। अगला शेयर है HDFC। 17 फरवरी 2020 को HDFC अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ और उसके बाद HDFC में एक बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। HDFC में पिछले 5 बार अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल हो गया। HDFC का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1696 पे। अगर HDFC इसके ऊपर बंद होता है तो उसका पहला टारगेट और रेजिस्टेंस आएगा 1755 पे। ये टारगेट हासिल करने के लिए HDFC में स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी कि सपोर्ट आ रहा है 1575 पे। तो आप HDFC को 1575 के जितना पास खरीदने की कोशिश करोगे उतना स्टॉप लॉस आपके लिए कम रहेगा। अगर HDFC 1755 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो HDFC का दूसरा टारगेट और रेजिस्टेंस आएगा 1850 पे। अगला स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिलायंस ने 6 बार अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद एक बड़े कैंडल से रिलायंस ने ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी और उसके बाद से अब तक रिलायंस 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद नहीं हुआ है। रिलायंस का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1147 पे। उसी तरह से उसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है 1150 पे। तो ये दोनों रिलायंस के लिए ये आने वाले वीक के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। रिलायंस में एक माइनर हर्डल है, यानी कि एक छोटा रेजिस्टेंस है जो कि आ रहा है 1241 पे। अगर रिलायंस इसको पार करता है तो रिलायंस का टारगेट आ रहा है उसका 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 1330 पे। उसी तरह से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी 1305 के पास है। तो अगर रिलायंस 1241 के ऊपर बंद होता है तो रिलायंस का टारगेट आ रहा है 1330 से 305 के बीच में। रिलायंस पिछले कुछ दिनों से अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में ट्रेडिंग कर रहा है। रिलायंस ने अभी तक 4 बार अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश की है। अगर रिलायंस ये अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आ रहा है 1224 के उसके ऊपर तोड़ता है तो ये भी रिलायंस के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा और एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। अगला स्टॉक है ICICI बैंक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ICICI बैंक ने अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अच्छा कंसोलिडेशन किया है और ये 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को उसने पिछले शुक्रवार को एक बड़ी कैंडल से तोड़ा है। ICICI बैंक का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 352 पे। आने वाले वीक में ICICI बैंक का सपोर्ट आ रहा है 340 पे। अगर ICICI बैंक आने वाले दिनों में 340 को नहीं तोड़ता है तो ICICI बैंक का पहला टारगेट होगा उसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आ रहा है 410 पे। अगला शेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, TCS ने अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 8 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेल हो गया। पिछले शुक्रवार को TCS अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। TCS का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1780 पे। अगले वीक के लिए TCS का सपोर्ट आ रहा है 1670 पे। अगर TCS 1670 को नहीं तोड़ता तो ऊपरी तरफ TCS का पहला टारगेट आ रहा है उसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है 1894 पे और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 1900 पे। अगला शेयर है इन्फोसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्फोसिस ने उसके 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन किया है। आने वाले वीक के लिए इन्फोसिस का सपोर्ट आ रहा है 603 पे।
अगर इन्फोसिस उसके 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी 633 के ऊपर बंद होने में कामयाब होता है तो उसका टारगेट आएगा 670, जो कि उसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे कमज़ोर शेयर है क्योंकि ये अब तक अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद भी नहीं हुआ है और ना ही उसके पास भी गया है। कोटक महिंद्रा बैंक का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1267 पे। आने वाले वीक के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का सपोर्ट दिख रहा है 1090 पे। अगर कोटक महिंद्रा बैंक 1090 को नहीं तोड़ता है तो आने वाले दिनों में कोटक महिंद्रा बैंक का पहला टारगेट होगा उसका 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 1267 पे, और उसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 1300 पे। अगला शेयर है एक्सिस बैंक। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक्सिस बैंक ने अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास अच्छा कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक्सिस बैंक ने एक बड़ी कैंडल से दिया है, यानी कि उसके 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक्सिस बैंक एक बड़े कैंडल से क्लोज हुआ है। एक्सिस बैंक का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 433 पे। आने वाले वीक के लिए एक्सिस बैंक का ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 450 पे और उसके 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 433 पे। अगर एक्सिस बैंक ये सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो आने वाले दिनों में एक्सिस बैंक का पहला टारगेट होगा 510 का, जो कि उसका ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और अगर इसके ऊपर टिकता है तो उसका दूसरा टारगेट होगा 528 का, जो कि उसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ये सब स्टॉक्स में से सबसे बुलिश स्टॉक दिख रहा है क्योंकि सबसे पहले इसने ही अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसके बाद अब तक वो अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया भी नहीं है। आईटीसी का 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 1077 पे, 177 पे। उसी तरह से आईटीसी अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। आईटीसी का 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 187 पे। अगर आईटीसी आने वाले दिनों में अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यानी 194 को क्रॉस करता है तो आईटीसी का पहला टारगेट आएगा 100 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 205 पे, और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है 204 पे। अगला स्टॉक है एलएनटी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एलएनटी भी अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो चुका है। आगे आने वाले वीक के लिए एलएनटी का सपोर्ट है, उसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है 870 पे, और उस 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है 884 पे। अगर एलएनटी इनको अपने सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो उसका पहला रेजिस्टेंस और टारगेट आ रहा है 975 पे। अगर एलएनटी 975 के ऊपर बंद होना शुरू होता है तो एलएनटी का अगला टारगेट है उसका 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 1013 पे, और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि है 1015 पे। दोस्तों, तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके महत्वपूर्ण स्टॉक्स का एनालिसिस। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।